स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। आज हम लोग करने वाले क्लास 9th का सर्कल चैप्टर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि थ्योरम का यूज हम लोग कैसे करेंगे। थ्योरम को पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि थ्योरम्स ऐसे हैं जो हम लोग एज एप्लीकेशन क्वेश्चन में यूज करते हैं। आज यहाँ क्लास 9th में करेंगे, कल क्लास 10 में करेंगे, और आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें इसका डायरेक्ट यूज होता है। और जिन बच्चों को ये यूज पता होता है वो बच्चे बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन हिलता तक नहीं है उनसे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर आपको थ्योरम नहीं याद है, तो आप किसी भी बेसिक क्वेश्चन को सर्कल के आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैं ये थ्योरम्स का सेशन लाया। इस लेक्चर में मैं सारा थ्योरम कवर करा दूंगा सर्कल का, जिससे आपको अभी न कोई दिक्कत हो और बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस थ्योरम को अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो पहला थ्योरम क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अब अभी मैं थोड़ा सा बेसिक टर्म्स आपको सर्कल का बता देता हूँ उसके पहले। जैसे अगर ये सर्कल है और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, ठीक है। अभी इसको अगर इस सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हुई चली जा रही है, मतलब इंटरसेक्ट करके जा रही है कोई लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। अगर कोई लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बस इसके अंदर इनसाइड सर्कल बन रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी इस लाइन तो आप लोग परिचित हैं, बहुत बचपन से ही आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो सर्कल को बीचों बीच से बांटता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर, और इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसी का आधा होता है रेडियस। ये यहाँ से आगे की बात हो गई। फिर अगर कोई लाइन है जो इस सर्कल को वन पॉइंट पे बस इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब टच करके चली जा रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, ठीक। तो इन्हीं सारे टर्म्स का यूज करके हम लोग थ्योरम्स को जानेंगे, ठीक है। आगे आगे आते जाएगा टर्म, मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या टर्म है और इसका यूज क्या है। फिर तो यहाँ पे अभी बात हुई है किसकी? कॉर्ड की। तो कॉर्ड क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो सर्कल के अंदर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ये हो गया आपका सर्कल। अब इसके अंदर ये कॉर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का है और एक कोई कार्ड है ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो इस कॉर्ड द्वारा बनाए गए सेंटर पे जो एंगल होगा ना, वो दोनों का एंगल क्या होगा? इक्वल ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर मतलब कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो ये अगर मैं यहाँ से एंगल बना देता हूँ इस कॉर्ड से, तो अगर ये थीटा है, थीटा कोई एंगल मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई भी एंगल मान लीजिए, तो ये भी क्या होगा आपका? थीटा ही होगा। ये भी क्या होगा? थीटा। अगर ये 30 हो गया तो ये क्या होगा? ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक। ऐसे ये वर्क करता है आपका थ्योरम 10.1। क्या है? इक्वल कॉर्ड्स। आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। समझ तो आप लोग गए, आपको याद करना, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखने पे ये बात आपके, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कॉर्ड्स की बात हो रही है, तो ये थ्योरम आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है क्या? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा, है ना। गिवन रहेगा कि कॉर्ड्स इक्वल हैं और ये सेंटर है, सेंटर पे ये है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल फाइंड करिए। तो ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको थ्योरम याद रहेगा तो बता देंगे कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो ये एंगल 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा। और अगर आपको थ्योरम नहीं पता है तो फिर क्या होगा? लटक जाएंगे, और लटकेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को, या फिर कुछ गलत ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, ठीक है। वही दूसरा थ्योरम क्या है हमारा? इफ द एंगल्स आर, इसी का कन्वर्स है। दूसरा थ्योरम क्या है? इसी का कन्वर्स है। वो क्या है? इफ द एंगल्स सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब कह रहा है कि अगर एंगल को किन्हीं दो कॉर्ड द्वारा सर्कल सेंटर पे बनाए गए अगर एंगल इक्वल है, ठीक है, किन्हीं दो कॉर्ड्स द्वारा अगर सेंटर पे बनाए गए एंगल इक्वल हैं, तो ये कॉर्ड भी इक्वल होगा, ठीक है। इसी का कन्वर्स है ना, वाइस वर्सा, ठीक है। वहां पे पहले में क्या था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल पे जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरे में क्या बताया जा रहा है कि अगर सेंटर पे एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, उसी का उल्टा है, ठीक है। आपको इसको हम लोग प्रूव करके भी देख लेते हैं।
तो अगर हम लोग इसको अगर प्रूव करना चाहें तो कैसे कर लेंगे, नेम कर दिया ओ ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग प्रूव करके देखते हैं कैसे कर पाएंगे। अभी हमको पता है कि रेडियस हर जगह इक्वल होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस तो इक्वल ही होता है ना, ठीक है। रेडियस, और हमको ये गिवन है क्या कि कॉर्ड इक्वल है हमारा, है ना, यहाँ पे क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल, तो कॉर्ड इक्वल है, ये गिवन है। तो हमारा ये डीसी ए बी के बराबर है ना, गिवन, ये तो गिवन है कि डीसी ए बी के बराबर है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए ओबी, है ना, ये देखिए ओबी किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के बराबर हो जाएगा, ओए किसके बराबर हो जाएगा, ओडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस है और रेडियस सर्कल का सब बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC, है ना, ये रेडियस। अभी देखिए तीनों साइड बराबर हो गया, तो साइड 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 से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए OAB कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, OCD के, ठीक है, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है भाई, SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए OA बराबर OC, देखिए OA बराबर OC, OA बराबर OC, है ना, AB बराबर CD, AB बराबर CD, और उसके बाद क्या है, OB बराबर OD, OB बराबर OD, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर दिए। अब हमको पता है कि जब हमारे तीनों साइड मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लोग दिखा देंगे क्या कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, कैसे, बाई CP CT, और ऐसे ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। हमको ये इक्वल करना है, कॉर्ड्स को इक्वल करना है, तो इसको हम लोग कैसे इक्वल कर देंगे, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इक्वल एंगल होगा और दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो हमारा किस क्राइटेरिया से ये प्रूव हो जाएगा, साइड एंगल साइड से हमारा दूसरा थ्योरम भी प्रूव हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लोग करके बताएंगे कमेंट में, यस सर आई हैव डन इट, ठीक है। तो ये हमारा दो थ्योरम खत्म हुआ अभी, किसका, एक्सरसाइज ये 10.2 का थ्योरम है। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में, किसी बुक में आप अगर एनसीईआरटी लगाते हैं, आर एस अग्रवाल लगाते हैं, आर डी शर्मा लगाते हैं, किसी में भी, तो इन थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको पता हो गया है थ्योरम क्या है और उसका प्रूफ क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। आइए देखते हैं अभी दूसरे थ्योरम को। तो यहाँ पे क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, ठीक है। तो क्या करा, परपेंडिकुलर आपको पता ही क्या है, जहां पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमारा फिगर कैसे बन जाएगा इसका, एक सर्कल बन गया, है ना, कह रहा है कि और एक कॉर्ड है, ये आपका सेंटर हो गया O, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड, है ना। अगर हम यहां से सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, अगर हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, कॉर्ड बाइसेक्ट टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर है ना, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, है ना। अब इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर होता है, इंटरसेक्ट मतलब कहीं से भी प्रतिच्छेदित करना, मतलब अगर ये लाइन है, इसको हम कहीं से भी ड्रॉ कर दिए, काट दिए दूसरे लाइन से, इसको हम बोलेंगे लाइन ए इंटरसेक्ट लाइन बी, ठीक है। पर अगर ये बीच से कर रहा है ना, तो बीच से कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इसको टू इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको नेमिंग कर दें ABC, ठीक है, तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें तो हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं भाई ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आइए करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, रेडियस। अब हमको पता है कि रेडियस तो इक्वल ही है,
रेडियस तो इक्वल ही है, ठीक है, रेडियस इक्वल ही है और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और हाइट इन दोनों का क्या है, कॉमन है, ठीक है। हम लोग पढ़े क्या, RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्या पढ़े हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी, और इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि कैसे एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल के बराबर होता है। तो आइए करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, OA इज इक्वल टू OB, है ना, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है, ठीक, इक्वल है, नहीं रेडियस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, रेडियस इक्वल होता है तो ये OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, ठीक है। OC इज इक्वल टू OC, कॉमन हाइट है, क्या हो गया, हाइट हो गया। और ये देखिए एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, ये क्या है 90 डिग्री, और ये तीनों रूल चाहिए हमको। RHS कॉन्ग्रुएंसी मैंने आपको कराया हुआ है, जिसमें मैं बताया था कि यार एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और साइड या हाइट या फिर बेस में से कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइट इक्वल है, तो ये ट्रेंगल हो जाएगा आपका ट्रेंगल, ये OCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल OCB बाई RHS क्राइटेरिया। कैसे हो जाएगा, बाई RHS क्राइटेरिया। अब ये हो गया, तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये ट्रेंगल OCA OCB के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू CB हो जाएगा, और ये कैसे होगा, CP CT से। यहां से प्रूव हो गया कि अगर हम लोग सेंटर से किसी कॉर्ड पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी का कन्वर्स क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा है कुछ, अगर सर्कल है और यहां से हम कॉर्ड पे ये बाइसेक्टर, हमको पता है, अभी तक ये नहीं पता था कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, अभी तक हमें बस ये पता था कि ये जो सेंटर से हम लोग कॉर्ड पे लाइन बनाए 90 डिग्री है, इसको हमने प्रूव किया कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, AC इक्वल टू CB कैसे हुआ, CP CD से, तो ये प्रूव हुआ है। अभी हम लोग को क्या पता है कि ये जो है AC इज इक्वल टू CB, ये गिवन है, AC इज इक्वल टू CB, ये क्या है, गिवन है, AC इज इक्वल टू CB क्या है, गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये कन्वर्स है ना, कन्वर्स थ्योरम है इसी का, क्या है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्टर है कॉर्ड का तो पक्का परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये आपका थ्योरम 10.3 है और 10.4 है, ठीक है। हम लोग अब आगे की थ्योरम्स को देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं ये थ्योरम 10.6 और 10.7 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। चाहे ये देखिए ये आपका हो गया सर्कल, और अगर इसके कॉर्ड जो है इक्वल है ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी सेंटर से डिस्टेंस भी इन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर ये O है तो अगर ये अगर आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर। इट डज नॉट मैटर कि वो पैरेलल ही हो, कैसे भी होंगे ना, तो उनका यही बात होगी कि अगर ये ऐसे भी है, ऐसे भी है और ये सेंटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से अगर 6 सेंटीमीटर है ये ना, तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि ये फाइंड कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस फाइंड करिए, ठीक है। एक कॉर्ड का दिया रहेगा, दूसरा आपको फाइंड करना होगा, तो आप लोग इस थ्योरम को अगर जान रहे होंगे तो इजीली कर पाएंगे।
वहीं उसका कन्वर्स क्या है, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर क्या है कि अगर ये बात आपको पहले से पता है कि ये जो सर्कल है, सर्कल में ये हमको नहीं पता है कि इक्वल लेंथ क्या है कॉर्ड, पर हमको ये पता है कि इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। अगर हमको ये पता है कि इसकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो हमको बाय थ्योरम ये कह सकते हैं कि इनके कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा थ्योरम है, 10.6 और 10.7। तो आपको ये भी याद करना है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस कॉर्ड का इक्वल है तो कॉर्ड के लेंथ इक्वल होंगे, कॉर्ड के लेंथ इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 6 थ्योरम्स को पढ़ा, जिसमें फर्स्ट क्या पढ़ा था कि अगर टू कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे वो होंगे इक्वल। अगर सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अगर कोई कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हुआ लाइन है तो हम समझ जाएंगे कि वो परपेंडिकुलर ही है। ये चौथा हो गया। पांचवा आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो हम लोग डायरेक्ट इस पे किस पे आ गए, 10.6 से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से उनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। और इसी का कन्वर्स जो है आपका 10.7 है कि अगर सेंटर से डिस्टेंस किसी दो कॉर्ड्स का इक्वल है तो मतलब वो कॉर्ड भी इक्वल होंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हैं और ये बहुत इजी बातें हैं जो आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाएंगी। जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एकदम से कंठस्थ हो जाएंगी। विदाउट क्वेश्चन सॉल्व के ये कहानी लगेंगी और 2 दिन बाद आपको भूल जाएंगे, पर अगर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए ये थ्योरम क्या बोल रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या हुआ इसका मतलब, आइए हम लोग समझते हैं कि ये हो गया आपका सर्कल, गंदा सर्कल बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल। क्या कर रहे थे, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क। मान लीजिए कोई आर्क हम लोग यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक, ये आर्क हो गया। तो क्या रहा कि इस आर्क द्वारा बनाया गया जो एंगल है सेंटर पे, ये जो एंगल है ये डबल होगा, हमेशा क्या होगा, डबल होगा। किसके डबल होगा, अगर हम लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं भी एंगल अगर बना रहे हैं उस आर्क से, तो उसका वो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इसी आर्क से अगर यहाँ पे हम लोग एंगल बना रहे हैं, इसका ये क्या होगा, डबल होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरम बोलता है। क्या थ्योरम क्या बोलता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये O है, ये सेंटर है आपका, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ऐसा नहीं है ऊपर ही रहेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपका आर्क है, समझिए यहाँ पे। तो अगर हम इससे यहाँ भी अगर एंगल बनाते हैं, ये 60 है तो ये क्या होगा आपका, 30 होगा। ठीक है, बट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, आर्क यहाँ से यहाँ तक। अब आप अगर ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ कंडीशन अगर आप सोच लिए कि आर्क है तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बना दें तो ये क्या इसका आधा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में नहीं है, ये अंडर द एरिया हो गया, अंडर द आर्क हो गया। अंडर द आर्क के बाहर नहीं कर रहे, रिमेनिंग पार्ट। इस आर्क को छोड़ के जो भी सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है, अगर उस पार्ट पे कहीं भी हम लोग एंगल बनाएंगे तो वो सेंटर का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये यूं कह सकते हैं कि वहां का जो एंगल होगा वहां पे सेंटर पे क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई। उसके बाद थ्योरम 10.9 क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब इसी थ्योरम से ये रिलेटेड बात है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। कैसे इक्वल होगा, आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए सेम सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, ये हो गया आपका सर्कल। अगर इसको हम लोग यहाँ से
टू इक्वल पार्ट मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते मतलब भाग में, है ना। सेगमेंट में क्या होता है, टुकड़ा। ठीक, तो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे इसको। माइनर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। तो कह रहा है कि अगर ये माइनर सेगमेंट बन रहा है या फिर मेजर सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। मतलब अगर इसको अगर हम लोग यहाँ से कॉर्ड बना देते हैं तो ये सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। मतलब अगर ये 30 है, अगर यहीं से हम लोग एक और एंगल बनाते हैं, ये भी 30 होगा, यहीं से एक और एंगल बनाते हैं तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे, प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा क्या कि ये जो एंगल है ना, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटर जो बनेगा उसका ये सेंटर में डबल होगा। तो अगर ये 60 है तो भाई इसी आर्क से तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बन रहा है तो ये भी 30 होगा, इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट बन रहा है तो ये भी 30 होगा, इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट बन रहा है तो ये भी 30 होगा। तो ये थ्योरम इसी का क्या है, कन्वर्स है ना। कन्वर्स है ना कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। मतलब कि अगर इस आर्क से अगर हम सेंटर को छोड़ के कहीं भी इस सर्कल पे अगर हम लोग एंगल बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो सेंटर मतलब जो सेंटर पे हम लोग एंगल बनाए उसका हाफ होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। इस सेम आर्क से यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, सेम आर्क से यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो भी ये क्या होगा, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा। और ये अगर 30 होगा तो यहीं से हम लोग का थ्योरम 10.9 आया है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। आई होप ये आपको दोनों थ्योरम समझ में आया, 10.8 और 10.9। अब हम लोग देखते हैं आगे के थ्योरम्स को। आइए देखते हैं थ्योरम 10 पॉइंट, ये है आपका 11 एंड 12। 11 एंड 12 इसमें क्या है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अगर सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है, तो इसके आइदर साइड्स के सम, अपोजिट आइदर साइड के सम क्या होंगे, 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या होगा, 1। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये बातें, अगर ये साइकिल में कोई कोऑर्डिनेटर बना है तो इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वही बात ये थ्योरम 10.11 है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें थ्योरम 10.12 का या फिर 10.12 का, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर के अपोजिट पेयर के जो एंगल है इनका सम क्या 180 डिग्री होगा। और अगर इनका 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक मतलब ये होगा क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसी का एक कन्वर्स है। तो अभी हम लोगों ने ये लास्ट आपके थ्योरम बचे थे सर्कल के, यहाँ पे हम लोग पूरे थ्योरम्स को कवर कर लिया, जो डिलीटेड थे उनको हमने छोड़ दिया। और आई थिंक 1 या 2 थ्योरम हम लोगों ने छोड़ा है, ठीक है, और वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे थ्योरम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब आपका काम क्या है कि इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरा काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों से बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, तभी मैं ऐसे और इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ और एफर्ट लगा पाऊंगा। ठीक है, आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है, आपने इसको बहुत एंजॉय किया है। और ऐसे ही आप चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।